नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो तबका रहा है वो है छोटे कारोबार करने वाले लोगों का। जो लोग रोज कमाते हैं, खाते रहते हैं, रोज कमाते हैं और रोज जो पैसा मिलता है उससे अपना भरण पोषण करते हैं, उनके लिए स्थिति को संभालना काफी मुश्किल हो गया है। किसी का धंधा चौपट हुआ है, किसी को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। पैसा होते हुए भी बिना पैसे के लिए कई परिवार बिना खाए भी रहने को मजबूर हो गए। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी में भी नोटबंदी से सन्नाटा पसरा हुआ है। मार्केट में खरीदार नहीं पहुंच रहे हैं। नोटबंदी का पूरा असर पड़ा है यहाँ, और एशिया की एक नंबर की मंडी है और देश विदेश में माल जाता है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब सब जगह इसका माल जाता है और अभी आधा माल मंडी में आ रहा है किसान का, ये नोटबंदी के चक्कर में। रिक्शा चलाने वाले अतीक के लिए जिंदगी पहले भी आसान नहीं थी। उधार लेकर बेटी की शादी से 1.5 लाख खर्च कर दिए। अब परिवार 80,000 के कर्ज में है क्योंकि अपना पैसा बैंक से नहीं निकला। उस दिन तो पैसा चले ही नहीं हमारे, फिर भी थोड़ा बहुत जो गुल्लक फुल्लक में रखा था उसका ही हमने सामान उमान मंगा लिया। सबने ऐसा थोड़ा थोड़ा सहारा लगाया, जिनके पास थोड़ा थोड़ा पैसे रखे थे खुले, तो हमने ऐसे शादी किया। 70-80 हज़ार रुपये हमारे कर्जे के भी हो गए। सारे पैसे नहीं मिले उसमें से, अभी हमारे कुछ पैसे बैंक में हुए हैं, तो कटे पटे भी नोट दिया था हमें, उसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। दिल्ली के कल्याणपुरी की झुग्गी में रहने वाले भोला लोहे के औजार बनाते हैं। रोज 400 से 500 के औजार बेच लेते थे, अब खरीदार नहीं मिल रहे हैं। बहुत रुपए में 25 पैसा। नोट बंद होने में हमारा काम बहुत डाउन हो गया। जैसे तैसे करके ही बच्चों का खर्चा निकाल रहे हैं। बस जहाँ पे 400-500 कमाने वाले 100-150 रुपए कमा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से नोएडा आकर मुन्ना और उनके साथ विमल मिस्त्री का काम कर रहे थे। ठेकेदार ने कह दिया कि दिहाड़ी मजदूरी नहीं दे सकते, बिहार लौटना चाहें तो रेल किराया दे देंगे। खाने के लिए यहाँ मान लीजिए मौजूद है, सब भूखे मर रहा है। तब हम आए, पुराना ठेकेदार था, तब जा कर के हम इसको कहे हैं, तब जा कर के 1,000 रुपया भेजा है घर। राजस्थान के क्रांतिलाल मुंबई के अंधेरी में 10 साल से चाय बेच रहे हैं। नोटबंद के 16 दिन में रोज का 800-900 का धंधा गिरकर आधा हो गया है। सब उधर लाना पड़ता है, क्या करें। बसा के क्या रखेंगे हम लोग, हाय तो रखेगा ना बसा के। धंधे में बहुत असर पड़ गया है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में प्लाईवुड के कारोबारी राजेंद्र जैन का नोटबंदी से धंधा मंदा हुआ है, लेकिन नोटबंदी को समर्थन। हम लोग मेहनत करके चले, दोस्तों से इधर उधर करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। धंधा पानी के ऊपर ध्यान ही नहीं है, धंधा नहीं है, उसका भी गम नहीं, लेकिन एक हिंदुस्तान अच्छा उभर के आगे आवे उसकी राह में है। भोपाल के संजीव साहनी छोटे कारोबारी हैं। कई मजदूर उनके यहाँ काम करते हैं। संजीव अपने मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कारोबार पर असर पड़ेगा ही। कारोबार में रोज रोज जो नेचुरल छोटे छोटे परचेजेज हैं, ठेले वाले के पैसे देने या लेबर को कोई देना, छोटी सामान खरीदना, अब वो कैश इन हैंड है नहीं, और हर आदमी के पास में एक 200 या 500 रुपए के लिए चेक कहाँ दोगे, और हर एक के पास में अकाउंट में वो नहीं है। लेबर से धंधे पे असर पड़ा, बहुत फर्क पड़ता है। चेन्नई के पार्क टाउन में हसमुख मुनोत कारोबारी हैं। नोटबंदी से धंधा मंदा हो गया है, लेकिन सरकार के कदम का स्वागत करते हैं। जब बैंक में जाते हैं अपन एक्सचेंज करवाने, तो एक्सचेंज में 2-3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, तो पैसे भी जब तक अपनी बारी आती है तो बोलते हैं कि पैसे खत्म हो गए। पहले तो 4,500 था, अब तो उन्होंने 2,000 भी कर दिया है। अब तो वो 2,000 भी नसीब नहीं हो रहा है हाथ में लेने के लिए। बट सरकार के फैसले के साथ है, थोड़ी दिक्कतें होगी, बट वेरी गुड डिसीजन। यूपी के मुजफ्फरनगर में संजय मित्तल गुड़ के कारोबार से जुड़े हैं। नोटबंदी से कारोबार में भारी नुकसान हुआ है। देखिए, नोटबंदी का जो भारत सरकार का फैसला था, वो 1 महीने में शुरू में सभी को बहुत अच्छा लग रहा था कि काले धन और भ्रष्टाचार के ऊपर जो ये किया गया है, मगर ये बिल्कुल फेलियर साबित हो रहा है, क्योंकि सरकार ने बिना किसी तैयारी के इसकी घोषणा कर दी। आज देख लीजिए आप, 16 या 17 दिन अभी हो गए हैं, लाइनें बैंकों से टूटी नहीं है। मुजफ्फरनगर के गुड़ मंडी में पल्लेदार रामपाल को रोज 400 रुपए की मजदूरी मिला करती थी। गुड़ मंडी में सन्नाटा पसरा तो रामपाल को काम मिलना बंद हो गया। कई दिन खाली हाथ घर लौटे। आमदनी तो आधी भी नहीं रही जी हमारी। 300-400 रुपए कमा लेते थे, 100-150 रुपए कभी पड़ जाते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं, काम है ही नहीं है। देवबंद से चलकर मुजफ्फरनगर मंडी पहुंचे अफजाल गुड़ की खेप लेकर मंडी आए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला।
10 बजे से आप खड़े हुए हो यहाँ पर, अभी तक गुड़ नहीं बिका। इससे पहले कभी ऐसी हालत हुई थी कि गुड़ लेके पूरे दिन खड़े रहते थे, गुड़ नहीं बिकता था? कभी हुई ऐसी हालत? ना जी, ना जी, अभी नहीं, कभी नहीं हुई ऐसी हालत। अब मंडी में जो कमीशन एजेंट हैं, जो लाला हैं, वो क्या कह रहे हैं गुड़ खरीदने को? नोट नहीं मिल रहे जी। यूपी के मुरादाबाद में मोहम्मद अनस ठेकेदारी का काम करते हैं। बैंक से रुपए नहीं मिलने से रोजगार पर बुरा असर पड़ा है। ये पूरे ऐसा लगता है जैसे मर के जी रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, सारी साइट्स बंद पड़ी हैं। 16-17 जो परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सारे बेरोजगार हो गए हैं, उनके घरों में खाने के लिए नहीं है। ये बात भी बहुत ज़्यादा हमको परेशान कर रही है। दिल्ली में डेयरी कारोबारी मुकेश पर नोटबंदी आफत बनकर टूटी। पशुओं को खिलाने के लिए चारा तक नहीं है। दुधारू पशुओं का काम है मेरा, और मेरे पास पैसे हैं लेकिन वो बिल्कुल बेकार हैं। पशुओं को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है पैसा। जो खल चूरी वाले हैं वो खल चूरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चला ही नहीं रहे वो 500-1000 के नोट, और पैसे ग्राहक से आ भी नहीं रहे हैं, ग्राहक से भी इतने पैसे नहीं आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद बैंकों की स्थिति और बाजार की स्थिति उनको ज्यादा तकलीफ पहुंचा रही है। जिनके खाते में तो पैसे हैं लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कहीं बैंक में कैश नहीं, कहीं लाइन में नंबर नहीं। पैसे होते हुए भी लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं, वो भी बिना किसी कसूर के। जाकिर नगर के इकमारुद्दीन कई बैंकों की लाइन में किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन कभी कैश खत्म हो जाता है, कभी नंबर नहीं आता। अब घर खर्च के पैसे बचे ही नहीं। जरूरत की चीजें हर रोज खरीदनी होती है। जो कैश मिलता है वो किसी कार्ड से नहीं मिलता, चेक से नहीं मिलता, तो हमें वो कैश लेना पड़ता है, और हमारे पास कैश नहीं है तो ये सब चीजें हम कहां से खरीद पाएंगे। नोएडा के बहलोलपुर गांव में खेती किसानी करने वाले सुंदर के 2 बच्चे हैं। इनके सामने बच्चों की स्कूल की फीस भरने की समस्या खड़ी हुई है। जितना भी हमारा काम चल रहा है सब बंद हो चुका है, क्योंकि हम बैंक में जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, और जब नंबर आता है तो बोलते हैं पैसा खत्म हो गया। मेरठ के नीरज पवार प्रॉपर्टी डीलर हैं। बैंक से पैसे मिले नहीं, घर के पैसे खत्म हो गए, घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ गया है। बैंक में जाते हैं, बैंक में लाइन में लगते हैं, 1 घंटा लाइन में लग के भी नंबर नहीं आता, क्योंकि बैंक में जाते हैं कि कैश खत्म हो जाता है। जम्मू के आरसपुरा के किसान पाकिस्तान की गोलीबारी भी झेल रहे हैं। अब नोटबंदी की भी समस्या आ गई। गुलजार सिंह जहां रहते हैं वहां बैंक कम है, फसल कटाई में पैसे की तंगी आड़े आ गई है। एक तो जो दुकान से राशन लाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पुराना नोट लेता नहीं कोई भी। नया नोट जो है मिल नहीं रहा। अभी जो मिल रहे हैं वो भी 2000 का मिल रहा है। अगर किसी से 100 रुपये की चीज़ लेंगे तो वो बोलता है भाई पैसे टूटे लाओ। सूरत में कपड़ा कारोबारी देव किशन मंगानी और उनका परिवार नकदी ना मिलने से परेशान है, लेकिन सरकार के फैसले के साथ खड़ा है। सूरत में कैश की किल्लत बहुत ज़बरदस्त है। हमारा कपड़ा व्यवसाय पूरा ठप पड़ गया है, क्योंकि जो भी कपड़ा हमारा रिटेल काउंटर पे जो बिकता है वो कैश में बिकता है, तो वो पैसा ऊपर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जैसे बैंक से 2000 की नोट मिल रही है, 2000 की नोट हम जब सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाला हम 200-250 की सब्जी लेते हैं तो बोलता है मैं 1800 आपको कैसे दूं। ब्यूटी पार्लर का काम लगभग बंद सा हो गया है। शादियों का सीजन है, लेकिन सब लोग जरूरी चीज़ों के लिए पैसे बचाना चाह रहे हैं। यहाँ कोई लेके नहीं आ रहा पैसे। 2000 का नोट लाते हैं तो हम उनको छुट्टा नहीं दे पा रहे। ओवरऑल लिक्विडिटी कम होने से, कैश हाथ में नहीं होने से बहुत फर्क पड़ रहा है। अहमदाबाद में नौकरी पेशा राधेश्याम पटेल को नकदी के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी एटीएम से पैसे नहीं मिले। अभी जो किराना वाले के पास जाते तो 2000 का जो नोट है, अभी जो हम करियाना वाले को 2000 का नोट देंगे तो वो बोलेगा कि छुट्टे दो, छुट्टे नहीं है, तो थोड़े छुट्टे की भी तकलीफ पड़ रही है। जिन परिवारों की हालत पहले से अच्छी थी, जो परिवार संपन्न कहे जा सकते हैं, उनकी हालत नोटबंदी में बेहाल नहीं हुई है। उनको बस ये करना पड़ा कि अपनी फिजूल खर्ची पर काबू करना पड़ा। लाइन में लगकर पैसों का इंतजाम हो गया, इसलिए अब मोदी की योजना की तारीफ ही कर रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा नोएडा में रहते हैं। बेटा सिटी बैंक में भी है, फिर भी लाइन में लगकर नोट एक्सचेंज करवाए।
सीमित पैसा है, इसलिए खर्च भी कम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो फंड प्रोवाइडर हूं, खर्चा तो मेरी पत्नी करती है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जो हम दोनों ने ये सोचा कि जो मोस्ट एसेंशियल खर्चा है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता है, जैसे डीजल का खर्चा, खाने पीने पे, सब्जी भाजी, वो हम लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं, उस पर टेंशन दे रहे हैं। जो खर्चा अवॉइड हो सकता है, होटलबाजी, सिनेमाबाजी, फालतू का ट्रैवल, पिकनिक, पार्टीज, वो सब चीज बंद। धर्मेंद्र सिंह सेंगर सरकारी नौकरी में है। नोटबंदी के बाद दोस्त से उधार इस शर्त पर लिया कि नए नोट में पैसे लौटाएंगे। घर उधारी पर चल रहा है। तो न्यूज़ देख के बड़ा झटका लगा कि अब कैसे होगा, क्या होगा। फिर इसका रास्ता मैंने निकाला। अगले दिन मैंने अपने मेरे मित्र हैं वीरेन टंडन, उनको फ़ोन किया और एक 10,000 रुपये मैंने उनसे बतौर उधार लिए। कोलकाता में पेशे से डॉक्टर अरविंद कुमार ओझा भी नोटबंदी से परेशान है, इसलिए उन्हें खर्चे में कटौती करनी पड़ी। फिजूल खर्चे में तो कटौती हो गई, मुझे लगता है भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये है कि शाम को बिटिया को कुछ पॉकेट खर्च वो कम हो गया, क्योंकि या तो बड़े नोट हैं या पुराने नोट हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं पुराने नोट जो बैंक में जमा नहीं कर पाए हैं, और बड़े नोट ना तो हम उनको देते हैं ना वो संभाल पाते हैं बच्चे। तो इस तरह की कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं। दिल्ली में सीए सुनील बंसाली को भी बैंक और एटीएम के बाहर घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। खुले पैसे की दिक्कत ने परेशान कर दिया है। खासकर जो हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट की जो चीजें हैं, उनको खरीदारी में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, और उनको खरीदारी के लिए डेली लोगों को लाइन भी लगना पड़ रहा है। लाइन लगनी पड़ती है, छोटे छोटे, पहले 5-4 हज़ार मिलते थे, अब 2,000 मिलने लग गए। इससे कारण जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की फुल रिक्वायरमेंट है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट, उन्हीं को फुलफिल कर पा रहे हैं। वाराणसी में कवि चकाचौंध ज्ञानपुरी के परिवार को नोटबंदी से दो चार होना पड़ रहा है। कविता के जरिए उन्होंने अपना दर्द बयां किया। हमने बुरे दिनों के लिए रुपए रखे थे, हमने बुरे दिनों के लिए रुपए रखे थे, अब रुपयों के ही बुरे दिन आ गए, मित्रों अच्छे दिन आ गए। हमारा लड़का डॉक्टर है, तो वो उसके पास रुपए आते थे नए नए, तो उससे हमारा तो काम चल गया, हमें बैंक नहीं जाना पड़ा। लेकिन लाइन देख के मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, और बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके घर शादी ब्याह पड़ा है, वो त्राही त्राही कर रहे हैं। लखनऊ के रितेश चोपड़ा फास्ट फूड के कारोबार से जुड़े हैं। नोटबंदी से कारोबार और रोजमर्रा के खर्चे दोनों पर असर हुआ है। वैसे 19-20 फर्क है, काम अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे घर में भी कोई खास परेशानी नहीं है। हमारे पास 5-6 नोट थे, जो हम गए, थोड़ी देर लाइन में लगे बैंक में जाके, और नोट हमने बदलवा लिए अपने। एबीपी न्यूज की टीम जब लोगों से नोटबंदी से होने वाली मुश्किलों के बारे में बात कर रही थी, तब हमें ऐसे लोग भी मिले जो मुश्किलों से उबरने में कामयाब रहे। लाइन में नंबर भी आया, बैंक से कैश भी मिला, बाजार से छुट्टा भी पा गए, इसीलिए आराम से जिंदगी चलने लगी है। मेरठ के संजय गर्ग के परिवार की मुश्किलें अब हो रही हैं कम। कई दिन 4-4 घंटे लाइन में लगकर काम लायक पैसे का इंतजाम कर लिया गया है। जिसने 16 दिन पहले जो नोटबंदी करी थी, लगभग 4-5 दिन व्यापार बिल्कुल ठप रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि लोगों को नोटें मिलने शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे व्यापार भी अपना पटरी पे आ चुका है, और पब्लिक को धीरे धीरे पैसा भी मिलना शुरू हो गया है। नोएडा में रहने वाली अनीता नेगी कामकाजी महिला है। नोटबंदी से रोजमर्रा की खरीदारी पर काफी बुरा असर पड़ा है। मोस्टली घर में हम 500 के नोट रखते ही हैं, और जाके शॉपकीपर को देते हैं, और उसमें से अभी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है हमें, क्योंकि दूध लेने में, सब्जी लेने में, राशन वगैरह में इसमें प्रॉब्लम हुई है। ये है इलाहाबाद के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हरि मोहन वर्मा का परिवार। नोटबंदी से परिवार के खर्चे पर बुरा असर पड़ा है। एक पखवाड़ा तो बड़ा दिक्कत था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति अब समान हो रही है।